नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा के विरोध में जमीन पर उतरे किसान और किसान बिल के विरोध में आज भारत बंद। सड़कों पर ट्रैक्टर लेकर उतरे तेजस्वी यादव और पटना में भिड़े जेएपी और बीजेपी समर्थक। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कृषि बिल विरोध पर राहुल गांधी का बड़ा बयान। कहा, नए कृषि विधेयक जो है वो किसानों को गुलाम बना देगा। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा पंजाब का, जहां पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि अपने राज्य पंजाब में लागू नहीं होने दूंगा कृषि बिल। जी हाँ दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ हैं और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि पीएम मोदी किसान विरोधी फैसला लेकर आए हैं, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट पे लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक कर दे तमाम बड़ी खबरों की तरफ। किसान बिल के विरोध में आज भारत बंद। सड़कों पर ट्रैक्टर लेकर उतरे तेजस्वी, पटना में भिड़े जाप बीजेपी समर्थक। जी हां दोस्तों, संसद में पास हुए 3 कृषि विधेयकों का विरोध अब सड़कों पर जोर पकड़ने लगा है। भारतीय किसान यूनियन समेत विभिन्न किसान संगठनों ने आज शुक्रवार 25 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। इस दौरान चक्का जाम किया जाएगा। इसे कई विपक्षी दलों का साथ मिल रहा है। राजद ने कृषि बिल को किसान विरोधी बताते हुए शुक्रवार को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। वहीं राजधानी पटना में भाजपा और पप्पू यादव की पार्टी जाप के समर्थकों के बीच भिड़ंत हो गई। तेजस्वी यादव कृषि विधेयक के विरोध में आज सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार सबको कहते हैं कि ज्ञान नहीं है और खुद को बड़का ज्ञानी समझते हैं, लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि क्या उन्होंने कृषि विधेयक को पढ़ा भी है या नहीं। तेजस्वी यादव ने इस दौरान सीएम नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि एक बार फिर से नीतीश जी ने यू टर्न मार लिया है। तेजस्वी ने कहा कि इस बिल ने अन्नदाताओं को तोड़ दिया है। इस बिल की वजह से किसान और गरीब होता जाएगा। इस बिल को हर हाल में सरकार को वापस लेना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए किसान विरोधी कानून, महंगाई, बेरोजगारी आदि मुद्दों को लेकर बिहार बंद के आह्वान पर जाप कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को गांधी सेतु की ओर जाने वाली सड़क को जदुआ के पास जाम कर प्रदर्शन किया। पटना में यह प्रदर्शन राजद प्रदेश कार्यालय से शुरू होकर आयकर गोलंबर डाक बंगला चौराहा होते हुए जिला मुख्यालय में समाप्त होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि बिल विरोध, राहुल गांधी बोले नए कृषि विधेयक से किसान बनेंगे गुलाम। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार द्वारा संसद में पारित कृषि विधेयकों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई किसान संगठनों ने आज राष्ट्रव्यापी भारत बंद बुलाया है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति, अखिल भारतीय किसान महासंघ और भारतीय किसान यूनियन द्वारा देशव्यापी भारत बंद का आह्वान किया गया है। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत बंद का समर्थन दिया है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा है कि नए कृषि कानून हमारे किसानों को गुलाम बनाएंगे। राहुल ने कहा कि एक विरोधपूर्ण जीएसटी ने एमएसएमई को नष्ट कर दिया। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक, उपज कहीं भी बेच सकेंगे, बेहतर दाम मिलेंगे, ऑनलाइन बिक्री होगी, मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवाओं पर किसान समझौता, किसानों की आय बढ़ेगी, बिचौलिए खत्म होंगे, आपूर्ति चेन तैयार होगा, आवश्यक वस्तु अनाज, दलहन, खाद्य तेल, आलू, प्याज अनिवार्य वस्तु नहीं रहेगी, इसका भंडारण होगा, कृषि में विदेशी निवेश आकर्षित होगा। क्यों हो रहा है इस बिल का विरोध? मंडियां खत्म हो गई तो किसानों को एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा। वन नेशन वन एमएसपी होना चाहिए। कीमतें तय करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। डर है कि इससे निजी कंपनियों को किसानों के शोषण का जरिया मिल जाएगा। किसान मजदूर बन जाएं, कारोबारी जमाखोरी करेंगे, इससे कीमतों में अस्थिरता आएगी, खाद्य सुरक्षा खत्म हो जाएगी, इससे आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी बढ़ सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि बिल पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा पंजाब में नहीं होने दूंगा लागू। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा में पास किए गए नए कृषि बिलों को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। पूरे देश का किसान इन बिलों से असंतुष्ट नजर आ रहा है, लेकिन पंजाब और हरियाणा में समीकरण केंद्र सरकार की खिलाफत वाले नजर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में किसान सड़कों पर हैं और राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी के कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा इस बिल का विरोध किया गया तथा विधानसभा सत्र भी बुलाया गया और केंद्र सरकार से अपील की गई कि इन बिलों की समीक्षा की जाए तथा किसानों की शंकाएं दूर की जाए। दूसरी तरफ अकाली दल भी इस बात का श्रेय ले रहा है कि हमने केंद्र सरकार से इस्तीफा दे दिया और केंद्र
केंद्र को सुझाव दिए थे, लेकिन केंद्र सरकार ने हमारी एक नहीं मानी। वहीं तीसरा दल आम आदमी पार्टी दोनों पार्टियों को राजनीतिक निशाने पर ले रहा है। बेशक यह मामला काफी गंभीर हो चुका है तथा किसान सड़कों पर हैं, लेकिन इस समय सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। पंजाब सरकार की अगली रणनीति क्या होगी? क्या किसानों को विरोध के बाद शांत हो जाना पड़ेगा या फिर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास इस बिल को लेकर कोई रणनीति है तो वह क्या है? अमरिंदर सिंह से बात की गई तो उन्होंने स्पष्ट किया कि वह इस बिल को पंजाब में लागू नहीं होने देंगे। केंद्र सरकार खेती का कारोबार अंबानियों और अडानियों के साथ हाथ में रख देना चाहती है। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों को धरनों की खुली छूट है और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह से जब पूछा गया कि कृषि बिल को लेकर जो स्थिति बनी हुई है वह आपके ध्यान में है, किसान सड़कों पर हैं, धरने लग रहे हैं, आप इस स्थिति को कैसे देख सकते हैं? तो कैप्टन ने कहा कि यह जो कुछ हुआ है यह सब गलत और असंवैधानिक है। फेडरल ढांचे के मुताबिक कृषि का अधिकार राज्य के पास है और एग्रीकल्चर सब्जेक्ट स्टेट सब्जेक्ट है। जिस तरह से केंद्र ने बिना पूछे धक्के से यह बिल पास कर दिया है, इसे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह संवैधानिक उल्लंघन है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार पर हमला, कहा ईस्ट इंडिया कंपनी राज की याद दिलाता है भाजपा का कृषि बिल। जी हां दोस्तों, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल दोनों सदनों में पास हो गया है, लेकिन बिल पर संग्राम जारी है। इस सबसे बावजूद केंद्र की मोदी सरकार कृषि बिल पर अपने पैर पीछे खींचने के लिए तैयार नहीं है। तो वहीं शुक्रवार 25 सितंबर को भारतीय किसान यूनियन समेत विभिन्न किसान संगठनों सड़कों पर उतर चुके हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश की प्रभारी व कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया है, किसान अपने ही खेत पर बन जाएगा मजदूर। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश प्रभारी व कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी शुक्रवार को ट्वीट करते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, किसानों से एमएसपी छीन ली जाएगी, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए खरबपतियों का गुलाम बनने पर मजबूर किया जाएगा, ना दाम मिलेगा न सम्मान, किसान अपने ही खेत पर मजदूर बन जाएगा। भाजपा की कृषि बिल ईस्ट इंडिया कंपनी राज की याद दिलाता है, हम ये अन्याय नहीं होने देंगे। #भारत बंद कहा जाए किसान, प्रियंका गांधी। वहीं प्रियंका गांधी ने अपने दूसरे ट्वीट में कहा है कि भाजपा के कृषि बिल के पहले एमएसपी, किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बिल पास हो जाने के बाद एमएसपी, पूंजीपतियों के लिए मैक्सिमम सपोर्ट इन प्रॉफिट, किसान कहां जाएगा। मानसून सत्र में पास कराए गए 3 कृषि अध्यादेशों के विरोध में आज किसान आंदोलनरत है। पंजाब और हरियाणा में पहले ही रेल रोको आंदोलन चल रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी किसान सड़कों पर उतर चुके हैं। बाराबंकी में किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन को उतरे। सैकड़ों की संख्या में किसानों ने अयोध्या लखनऊ हाईवे जाम कर दिया। इस दौरान किसान आंदोलन में राहगीरों का लंबा जाम लग गया। हाईवे के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं। किसानों के हंगामे को लेकर प्रशासन एक हाथ पांव फूले। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि बिल पर दंगल, बीजेपी नेताओं ने ही विधेयक को बताया किसान विरोधी। जी हां दोस्तों, कृषि बिल के खिलाफ देश के अलग अलग राज्यों में किसानों का हल्ला बोल जारी है। इस बीच हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के 2 नेताओं ने भी बिल को किसान विरोधी करार दिया है। बीजेपी नेता परमिंदर सिंह ढुल और रामपाल माजरा का कहना है कि केंद्र द्वारा लाया गया बिल किसानों के हित का नहीं है, क्योंकि इसमें एमएसपी की बात नहीं की गई है। भाजपा नेताओं का कहना है कि इस बिल के खिलाफ जो भी किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी बात सुनी जानी चाहिए। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बीजेपी नेता परमिंदर सिंह ढुल ने कहा कि ये बिल सर छोटूराम के सपनों के खिलाफ है, ऐसे में हम इनका समर्थन नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट में जब देश के सामने संकट आया तो किसानों ने ही अर्थव्यवस्था को जारी रखा, लेकिन अब किसान सड़क पर हैं और कोई उनकी बात नहीं सुन रहा है। बीजेपी नेता ने दावा किया कि उन्होंने बिल के मसले पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ से बात की है और ऐसा बिल लाने को कहा है जिसमें एमएसपी को शामिल किया गया। जब किसान के पास एमएसपी की गारंटी होगी तो कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरे नेता रामपाल माजरा ने कहा कि किसानों की बात सुनना जरूरी है, ऐसा नहीं होना चाहिए आगे चलकर एक गरीब किसान किसी बड़ी कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हो। माजरा ने कहा कि भले ही वो भाजपा में है, लेकिन सही के लिए आवाज जरूर उठाएंगे। आपको बता दें कि कृषि से जुड़े जिन 3 विधेयकों को लाया गया है उसके खिलाफ कई किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा में ये प्रदर्शन काफी आक्रामक हुआ है, जहां प्रशासन ने किसानों पर लाठीचार्ज भी किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में पूर्ण बहुमत से विपक्षी गठबंधन की बनेगी सरकार, कांग्रेस। जी हां दोस्तों, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य इंतखाब आलम ने कहा कि जुमलेबाजों को जनता सबक सिखाएगी और बिहार में पूर्ण बहुमत से विपक्षी गठबंधन की सरकार बनेगी। गुरुवार को उन्होंने कहा कि बिहार में कोरोना और बाढ़ की स्थिति काफी भयावह है, इस पर काबू पाने में बिहार सरकार पूरी तरह विफल रही है। रोजगार व उद्योग धंधे पूरी तरह से चौपट है। जुमलेबाज सरकार जनता के हित की बजाय चुनाव कराने पर तुली हुई है। कर्मचारियों को जबरन रिटायरमेंट देने
देने का काला कानून लाया जा रहा है। नियोजित शिक्षकों के अधिकार का हनन कर चाइनीज वेतनमान, चाइनीज सेवा शर्त दे दिया गया। कोर्ट के दबाव में ईपीएफ दिया भी गया तो ग्रॉस सैलरी में कटौती कर ली गई। रसोइये के वेतन में 150 रुपए मामूली वृद्धि कर क्रूरता पूर्वक मजाक किया गया। 50 रुपए दिन पर आज के महंगाई के युग में रसोइया से विद्यालय में दिन भर काम कराना ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रूर शासन का याद दिलाता है। किसानों को फसल का उचित मूल्य नहीं दिया गया। सभी वर्गों में डबल इंजन की सरकार के प्रति गुस्सा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी तरह के अभियान की शुरुआत कर दी है। डिजिटल सदस्यता अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की योजना है। उन्होंने कहा कि सूबे में बाढ़ से करोड़ों की फसल क्षति हुई है, जिससे किसान बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक किसानों के खाते में अनुदान की राशि नहीं भेज सकी है। पहले से ही नोटबंदी और जीएसटी से अर्थव्यवस्था चौपट है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले किसानों के लिए कांग्रेस ने किया बड़ा वादा। जी हां दोस्तों, बिहार में कांग्रेस समर्थित सरकार बनी तो किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून लाएंगे। यह बात गुरुवार को यहां कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला, बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कही। आरोप लगाया कि सरकार नए कानूनों की मदद से किसानों के खेत को चहेती कंपनियों के हाथों गिरवी रखना चाहती है। दावा किया गया कि बिहार में महागठबंधन के सभी साथी एकजुट हैं। सदाकत आश्रम में गुरुवार को प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि संसद में किसानों के हित की आवाज दबाई जा रही है और सड़क पर किसान पीटे जा रहे हैं। केंद्र के तीनों कानून में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की चर्चा तक नहीं है। सरकार कहे कि किसानों को एमएसपी देना अनिवार्य है तथा उससे कम खरीद करने पर सरकार नुकसान की भरपाई करेगी और दोषी को सजा देगी। ऐसा प्रावधान कानून में हो जाए तो हम अपना आंदोलन वापस ले लेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा जेडीयू कस्में किसान की खाते हैं व दोस्ती पूंजीपतियों से निभाते हैं। करोड़ों किसान मजदूर व 250 से अधिक किसान संगठन इस कानून के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार सब ऐतराज दरकिनार कर देश को बरगला रही है। भाजपा और जेडीयू की सरकार ने बिहार में 2006 में एपीएमसी एक्ट खत्म कर अनाज मंडियों को खत्म कर दिया। आज बिहार के किसान बेदहाल है। मोदी सरकार का दावा है कि नए कानून से किसान देश में कहीं भी अपना अनाज बेच सकेंगे। उन्हें बताना चाहिए कि इस कानून के पहले कौन कानून उन्हें ऐसा करने से रोकता था। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि दरअसल सरकार की मंशा ही गरीब और किसान विरोधी है। वह जानती है कि अगर सरकारी खरीद और न्यूनतम समर्थन मूल्य दोनों खत्म हो जाए तो राशन की दुकान पर मिलने वाला गरीब के लिए अनाज अपने आप खत्म हो जाएगा। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, विधायक दल के नेता सदानंद सिंह और अभियान समिति के अध्यक्ष अखिलेश सिंह भी थे। करते हैं अगली खबर की तरफ। कोर्ट में शपथ पत्र देकर बोले पप्पू यादव, 3 साल में वादा पूरा नहीं किया तो इस्तीफा दूंगा। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके पहले अलग अलग दलों के नेता अपने अपने वादे करने लगे हैं। कई नेताओं ने पिछले चुनाव में भी कुछ वादे किए थे, कुछ पूरे हुए, कुछ अभी भी बाकी हैं। इस बीच जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने ऐसा काम कर दिया जो हैरान करने वाला है। पप्पू यादव ने कोर्ट में शपथ पत्र देकर कहा है कि अगर 3 साल में अपने वादे पूरे नहीं किए तो अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। जाप के आला कमान पप्पू यादव ने मीडिया को बताया कि कोर्ट में दिए गए शपथ पत्र में उन्होंने लिखा है यदि पार्टी समय सीमा के अंदर अपने किए गए सभी वादे को पूरा नहीं कर पाती है तो वे पद से इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने अपने वादों को पूरा करने के लिए 3 साल की समय सीमा तय की है। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार की जनता उन नेताओं को सबक सिखाएगी जो चुनाव से पहले वादा तो करते हैं लेकिन उन्हें जीतने के बाद पूरा नहीं करते। उनकी जन अधिकार पार्टी इस बार पूरे दमखम से मैदान में उतरेगी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस बार जनता उनका साथ जरूर देगी। इसी बीच पप्पू यादव ने हिंदी के प्रसिद्ध कवि गोपाल सिंह नेपाली की बेटी सविता सिंह नेपाली को अपनी पार्टी की सदस्यता दिलाई। पप्पू यादव ने कहा कि उनकी पार्टी हर मुसीबत में जनता के साथ रही है, आगे भी रहेगी। कितनी भी विकट स्थिति रही हो, हमारी पार्टी लोगों के साथ खड़ी रही है। पप्पू यादव ने कहा कि मैं, हमारी पार्टी और उसके कार्यकर्ता हमेशा लोगों के लिए सड़कों पर तैयार खड़े रहे हैं। पटना का जल जमाव हो, मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार, बाढ़ हो या कोरोना, हमारे कार्यकर्ता हमेशा जन सेवा में लगे रहते हैं। इसीलिए ही हमारी पार्टी के साथ लोग जुड़ रहे हैं। इस मौके राष्ट्रीय महासचिव राजेश रंजन पप्पू, राघवेंद्र सिंह कुशवाहा और अवधेश लालू उपस्थित थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जब एंकर ने भाजपा प्रवक्ता को सुनवाया अरुण जेटली का पुराना बयान, शाहनवाज हुसैन की हुई बोलती बंद, हंसने लगे सभी पैनलिस्ट। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने अपनी नौकरी छोड़ दी है। उनके वीआरएस को बिहार और केंद्र सरकार ने स्वीकार भी कर लिया है। उन्होंने कहा है कि वह अगले 2-3 दिनों में राजनीति में आने के बारे में फैसला ले सकते हैं। हालांकि पहले वे इस बारे में करीबियों से बात करेंगे। पांडे के इस फैसले पर राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मची है, जहाँ कई
कई लोगों ने केंद्र सरकार की ओर से महज 24 घंटे में पांडे को वीआरएस देने के फैसले पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं कुछ अन्य लोगों ने उनकी जेडीयू और भाजपा से करीबी पर निशाना साधा। ऐसे ही एक टीवी डिबेट में भी गुप्तेश्वर पांडे के राजनीतिक झुकाव पर चर्चा हुई। इसमें सभी पार्टी के प्रवक्ताओं ने भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन को घेर लिया। यहाँ तक कि शो के एंकर ने भी शाहनवाज को भाजपा के दिवंगत नेता अरुण जेटली का एक पुराना वीडियो दिखाया, जिस पर शाहनवाज हुसैन अवाक रह गए। जेटली के इस बयान को सुनने के बाद शो में मौजूद सभी पैनलिस्ट हंसने लगे। शो के एंकर ने जो वीडियो दिखाया उसमें अरुण जेटली संसद में खड़े होकर न्यायालय की निष्पक्षता पर बयान दे रहे थे। इसमें एक मौके पर जेटली कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली जॉब रिटायरमेंट के पहले के फैसलों को प्रभावित करती है। एंकर ने जेटली के इस बयान को गुप्तेश्वर पांडे के मामले से जोड़ते हुए भाजपा प्रवक्ता से जवाब मांगा। शाहनवाज हुसैन ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि परिस्थितियां बदल जाती हैं। आखिर उन्होंने ऐसा क्या फैसला लिया है जिससे सत्ताधारी को प्रभावित करेगा या विपक्ष को ऐतराज होगा। हालांकि इस पर भी एंकर ने उन्हें घेर लिया और कहा कि क्या वो डीजीपी के तौर पर काम कर रहे थे पिछले 4-5 महीने से, या नीतीश सरकार के प्रवक्ता के तौर पर। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि बिल के विरोध में आरजेडी का आज जिला मुख्यालयों पर धरना। तेजस्वी का बयान, विधेयक से किसानों परेशान। जी हां दोस्तों, राजद ने केंद्र सरकार की ओर से पारित कृषि बिल को किसान विरोधी बताते हुए शुक्रवार को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। पटना में यह प्रदर्शन राजद प्रदेश कार्यालय से शुरू होकर आयकर ग्लोम्बर डाक बंगला चौराहा होते हुए जिला मुख्यालय में समाप्त होगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार लगातार गरीब और किसान विरोधी फैसले ले रही है। संख्या बल का इतना गुमान है कि बगैर किसानों, उनके संगठनों और राज्य सरकारों से राय मशवरा किए ही कृषि क्षेत्र का भी निजीकरण, ठेका प्रथा और कॉपरेटिकरण करने को आतुर है। लोकसभा में एक तरफा 3 कृषि विधेयकों का पास कराना किसानों का हाथ काटने जैसा है। सबसे बड़ा खतरा यह है कि इस बिल के पास हो जाने के बाद सरकार के हाथ में खाद्यान्न नियंत्रण नहीं रहेगा और मुनाफे के लिए जमाखोरी को बढ़ावा मिलेगा। तेजस्वी ने आशंका जताई कि ये विधेयक एमएसपी प्रणाली द्वारा किसानों को प्रदान किए गए सुरक्षा कवच को कमजोर कर देगा और बड़ी कंपनियों द्वारा किसानों के शोषण की स्थिति को जन्म देगा। कहा कि सरकार के इस फैसले से मंडी व्यवस्था की खत्म हो जाएगी। इससे किसानों को नुकसान होगा और कॉरपोरेट और बिचौलियों को फायदा होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम नीतीश और पीएम मोदी कसम किसानों की खाते हैं, लेकिन काम पूंजीपतियों का करते हैं। रणदीप सुरजेवाला। जी हां दोस्तों, बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, प्रदेश में चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। इसी सरगर्मियों के बीच कांग्रेस महासचिव और पार्टी के मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला गुरुवार को कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कृषि बिल के बहाने केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की नीतीश सरकार को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि 3 काले कानून लागू करवाकर नरेंद्र मोदी, सुशील मोदी और नीतीश कुमार किसान के फसल को बर्बाद कर रहे हैं। नीतीश और मोदी जी की कसम किसानों की खाते हैं, लेकिन काम पूंजीपतियों की करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मोदी जी और नीतीश जी मिलकर बिहार के साथ साथ देश को भी बर्बाद कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि 25 सितंबर को किसानों के आंदोलन में उनकी पार्टी की भी भागीदारी रहेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राफेल डील को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर सीएजी ने लगाई मुहर। चिदंबरम ने पूछा, क्या गड़बड़ियों का पिटारा खुला? जी हां दोस्तों, राफेल लड़ाकू विमान को लेकर फ्रांस की एविएशन कंपनी दसॉ एविएशन से हुई डील को लेकर नियंत्रक व महालेखा परीक्षक ने रक्षा मंत्रालय की आलोचना की है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा 23 सितंबर को संसद में पेश हुई रिपोर्टों में सौदे की कई कमियों का उजागर किया गया है। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि लड़ाकू विमान बनाने वाली फ्रांस की कंपनी दसॉ एविएशन और यूरोप की मिसाइल निर्माता कंपनी एमबीडीए ने 36 राफेल जेट की खरीद से संबंधित सौदे के हिस्से के रूप में भारत को उच्च प्रौद्योगिकी की पेशकश के अपने ऑफसेट दायित्वों को अभी तक पूरा नहीं किया है। कैग की इस रिपोर्ट के बाद से राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने एक बार फिर से 36 राफेल लड़ाकू विमानों के लिए हुए 58,000 करोड़ की राफेल डील के मुद्दे पर मोदी सरकार से सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं। इस पर कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने गुरुवार को इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमला बोलते हुए कई ट्वीट किए। उन्होंने लिखा, कैग को पता चला है कि राफेल एयरक्राफ्ट के वेंडर्स ने अभी तक ऑफसेट समझौते के तहत टेक्निकल सहायता देने की शर्त को पूरा नहीं किया है। उन्होंने लिखा है कि ऑफसेट दायित्व 23 सितंबर 2019 को शुरू हो जाने चाहिए थे और उन्हें 23 सितंबर 2020 को खत्म हो जाना चाहिए था, जो कल था। क्या सरकार ये कहेगी कि ये दायित्व पूरे किए गए हैं? क्या कैग की रिपोर्ट गड़बड़ियों का पिटारा खोल रही है? गौरतलब है कि 2019 लोकसभा चुनाव में राफेल विवाद का मुद्दा भी छाया रहा। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा बुलंद कर राफेल का महंगा सौदा करने समेत ऑफसेट में धांधली का आरोप लगाया था।
संसद में बुधवार को पेश कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत बड़े पैमाने पर विदेशों से हथियारों की खरीद करता है। रक्षा खरीद नीति के तहत 30% ऑफसेट प्रावधान लागू किए गए हैं। इसके तहत विदेशी कंपनी को 30% रकम भारत में निवेश करनी होती है। इसके साथ ही घरेलू स्तर पर तकनीक की मदद से संबंधित क्षेत्र में विकास करना होता है। राफेल के सौदे की ऑफसेट नीति के तहत दसॉल्ट एविएशन ने सौदे में ऑफसेट वादे पर DRDO को उच्च तकनीक देने का प्रस्ताव देने को कहा था। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन लागू हुए 6 महीने गुजर जाने के बाद भी तेजी से फैल रहा कोरोना, वैज्ञानिक बोले तो बेकाबू हो जाएगा संक्रमण। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को देश में 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा करते हुए कहा था कि कोरोना वायरस संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए यही एकमात्र तरीका है। उस वक्त तक देश में कोविड-19 के करीब 500 मामले सामने आए थे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।